हेलो फ्रेंड्स, अल्कोहल और फिनॉल की कंप्लीट स्टडी करने के बाद आज की वीडियो में हम लोग ईथर के बारे में पढ़ेंगे। ईथर क्या होते हैं पहले ये जान लें। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है ऑक्सीजन, दोनों ओर से किसी एल्किल ग्रुप से अटैच होता है तो उसे हम ईथर बोलते हैं। यदि R दोनों सेम हैं तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर, सममित ईथर, और यदि दोनों R डिफरेंट हैं तो उसे बोलेंगे असममित ईथर। जैसे कि ये जो पहला है इसे हम कह सकते हैं सममित ईथर, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों ओर जो एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं वो दोनों सेम है तो उसे बोलेंगे सममित ईथर। ठीक, और इसके बाद जो दूसरा वाला है उसमें इधर मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, इधर एथिल ग्रुप लगा हुआ है तो इसे बोलेंगे असममित ईथर, एसिमेट्रिकल ईथर। अब इनके हम नाम जान लेते हैं कि इनको नाम कैसे देते हैं, कैसे इनका हम नाम लिखते हैं। ऑक्सीजन के इधर अलग काउंट करते हैं, इधर अलग से काउंटिंग होती है। जिधर कम कार्बन होते हैं उसके साथ ऑक्सीजन को ऐड करके हम उसको एल्कोक्सी कह देते हैं, और शेष बचे हुए दूसरे पार्ट को हम एल्केन कह देते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। मेथिल ग्रुप है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, मेथॉक्सी, और एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे, मेथेन। अब दूसरे में हम देखें तो इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, तो इसके साथ हम एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन को ऐड करेंगे और बोलेंगे मेथॉक्सी, और इधर 2 कार्बन है, एथेन, मेथॉक्सी, एथेन। ये तरीका है इसको देखने का, इसके नामकरण का, IUPAC नामकरण का। तो अब हम इसके जो बनाने की विधियां हैं, मुख्य रूप से 4 विधियां हम आपको बता रहे हैं जो खास पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में। ईथर को कैसे बनाते हैं? पहला पार्ट तो है कि हम एल्किल हैलाइड से ईथर कैसे बना सकते हैं। एल्किल हैलाइड को यदि हम सिल्वर ऑक्साइड, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो हमें ईथर मिलता है। और इस लेसन में हम लोग मोस्टली बात करेंगे डाई एथिल ईथर की। यह डाई एथिल डाई एथिल ईथर इसका जनरल नेम है, या इसको कहते हैं एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन। केवल 4 मेथड बता रहे हैं बनाने के, और जो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम एल्किल हैलाइड से कैसे बना सकते हैं। फ्रॉम एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड में हमें क्योंकि एथॉक्सी एथेन बनाना है, डाई एथिल ईथर बनाना है, तो हम एल्किल ग्रुप कौन सा लेंगे, एथिल क्लोराइड ले लेंगे। प्लस ये ड्राई सिल्वर ऑक्साइड है, सिल्वर क्लोराइड निकल जाएगा और बनेगा एथॉक्सी एथेन या डाई एथाइल ईथर, डाई
इथाइल ईथर। एक पहला मेथड हो गया कि जब हम एथिल क्लोराइड को शुष्क यानी ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें डाई इथाइल ईथर मिलता है। एक दूसरा मेथड, अल्कोहल से हम कैसे ईथर बना सकते हैं, ये हमने अल्कोहल वाले लेसन में भी बताया था, एक बार यहाँ पर भी हम लोग फिर से जानना चाहते हैं। अल्कोहल को यदि हम कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट कराएं दोनों और टेम्परेचर लगभग 140 डिग्री सेल्सियस रखें तो हमें डाई इथाइल ईथर मिलता है। कैसे मिलता है यहाँ पर देखें, यहाँ पर कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का जो रोल होता है वो केवल वाटर लॉस कराने का होता है, वाटर मॉलिक्यूल को निकालने का होता है, डिहाइड्रेशन पर्पज से। ठीक, तो इस तरीके से दो मोल ले लेते हैं एथिल अल्कोहल के, एक से OH एक से हाइड्रोजन निकाल करके वाटर निकाल देते हैं और C2H5O C2H5 ये आकर के आपको डाई इथाइल ईथर बन जाता है। लेकिन याद रखें टेम्परेचर यहाँ पर 140 ही रहेगा, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि यदि टेम्परेचर हमने ज़्यादा बढ़ाया 170-80 के आसपास अगर पहुँच गया तो हमें फिर वहाँ पे एल्कीन मिलती है, डाईएथिल ईथर नहीं मिलता है। और अल्कोहल से कैसे बना सकते हैं, अगला जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्कोहल में एक तरीके से और बनाएंगे कि अल्कोहल लिख दें C2H5OH डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यदि हम एथिल अल्कोहल की वेपर को, उसकी वाष्प को एल्यूमिना के ऊपर से पास करेंगे जो कि 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीटेड होता है, उससे पास करेंगे तो हमको ईथर मिलता है। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल से हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिना और दूसरा विद द हेल्प ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये दो मेथड है। एक लास्ट मेथड जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसे कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है इसको जान लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी भी एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें ईथर मिलता है, और यहाँ पर भी हम कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस रखते हैं क्योंकि रिएक्शन को वही प्रोसीड करता है। क्या करते हैं, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड RH प्लस NaOH, R दोनों सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। केवल हीट करते हैं, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की नीड यहाँ पर नहीं होती, यहाँ होती है। इसको हीट कर दें तो ये NaH बन सकता है। अब यदि दोनों R सिमिलर हैं, दोनों R सेम हैं तो हमें सिमेट्रिकल ईथर मिलता है, और यदि दोनों R डिफरेंट हैं तो हमें डिफरेंट ईथर मिलते हैं। देखिए कैसे, CH3Br प्लस NaO
ऐसा बनेगा। और यदि इसको हम ऐसा बनेगा। और एक तीसरे तरीके से डाइएथिल ईथर बनाना है तो C2H5Br प्लस ये देखिए यहाँ पे हमने डाई मेथिल ईथर बनाया है, दोनों मेथिल ले लिए, मेथिल ब्रोमाइड प्लस सोडियम मेथॉक्साइड लिया है, हीट कर दिया तो डाई मेथिल ईथर बन गया। दूसरे कंडीशन में हमने असम्मित ईथर बनाया है, मेथिल ब्रोमाइड रहने दिया, यहाँ पे एथिल कर दिया तो ये एथिल मेथिल ईथर बन गया और यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड निकल गया। एक तीसरी कंडीशन में जब हम एथिल ब्रोमाइड लेते हैं और सोडियम एथॉक्साइड लेते हैं तो हमें डाई एथाइल ईथर मिलता है। तो इस तरीके से हम कई प्रकार के ईथर को हम विलियमसन सिंथेसिस से हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। इन सभी के नीचे इनके सभी के नाम जरूर जान लें। तो ये मोस्टली 1, 2, 3 और 4 केवल 4 मेथड हैं जो आपको ईथर में मेनली पढ़ने हैं, कैसे ईथर बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज।